हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा और सबसे पहले नबी आप ही हैं। आपकी ही औलाद सारी दुनिया में फैली। आपका जिक्र कुरान मस्जिद में 19 बार आया है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो इसने फरिश्तों से कहा, मैं दुनिया में अपना एक नया खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, तू दुनिया में ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियां करे और खून करता फिरे। हम तेरी तारीफ करने के साथ तेरी तस्बीह और तेरी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो हम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीजों के नाम सिखा दिए, फिर इनको फरिश्ते के सामने किया और फरमाया, अगर सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा कि तू पाक है, जितना इल्म तूने हमको बख्शा है इसके सिवा हमको कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। इसका जिक्र पहले भी आया है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीबी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खाओ पियो, मगर एक खास दरख्त के मुतालिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि इसके करीब भी ना जाना, वरना तुम भी जालिमों में से हो जाओगे। इसी तरह अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि देखें ये हमारा कहना मानता है या भूल जाते हैं और शैतान के बहकाव में आ जाते हैं। शैतान जो पहले ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज था कि इनकी वजह से वो खुदा ताला के दरबार से निकला और खुदा ताला की लानत इस पर हुई और इसने कसम खाई थी कि मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इसकी औलाद को कयामत तक भटकाता रहूंगा कि अल्लाह ताला का कहना ना माने और खूब बुराइयां फैलाएं। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीबी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को बराबर बहकाता रहा कि इस दरख्त का फल तुम जरूर खाओ, इसके खाने से तुम फरिश्ते बन जाओगे, जन्नत में से कभी ना निकलोगे। आखिर एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीबी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम भूल से शैतान के बहकाव में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही दोनों नंगे हो गए और जन्नत का लिबास इनके बदन से गायब हो गया और वो जन्नत के पत्तों से अपने जिस्म को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने कह दिया था कि इस दरख्त के पास भी ना जाना और शैतान के कहने में ना आना, वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम इसके कहने में आ गए। अब तुम और हवा जन्नत से चले जाओ और दुनिया में जाकर रहो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालने और शैतान के बहकावों में आने का बहुत रंज हुआ और बहुत अरसा तक अल्लाह ताला से माफी मांगते रहे और रोते रहे कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। आखिर अल्लाह ताला को रहम आया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये दुआ सिखाई, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और तू हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ बहुत गिड़गिड़ा के मांगी और अल्लाह ताला तो बहुत रहम करने वाला है। जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है कि ए अल्लाह, ये गुनाह तो मुझसे गलती से हो गया, आइंदा ऐसा ना करूंगा, तो वो माफ कर देता है। चुनाचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने माफ कर दिया और फिर कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी मेरी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम इसका कहना मानना। जो मेरे भेजे हुए नबियों का कहना मानेगा, इसको फिर ना कोई खौफ होगा और ना गम होगा, और जो लोग मेरी नबियों की बात नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे।
اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے، خوب دل لگا کر عبادت کرتے، ان کو بہت اولاد ہوئی اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بھٹکاؤ میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ مجھے سنانے، آپ کو سننے، اللہ بہت قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔